Guruji, for once again giving. नमस्ते गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम और आपकी आई हुई सभी संगत को प्यार भरा नमस्ते। Thank you so much Guruji for once again giving me this opportunity to be able to thank you for your immense blessings and also to share with your sangat your blessings, because like you said, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से, सत्संग शेयर करने से सबका कल्याण होता है। सुनाने वाले का भी कल्याण होता है ते सुनन वाले का भी कल्याण होता है। So Guruji, my request to you, my ardas to you is, please be with me when I share my satsangs and when I share my blessings, your blessings on me and my family with your प्यारी प्यारी संगत। और किसका किस सत्संग के थ्रू आपने कल्याण करना है गुरुजी, that you know. Thank you very much multilingual channel, बहुत बहुत शुक्राना आपका for once again giving me this opportunity. And yes संगत जी, जो गुरुजी का आज का वचन है, मैं जरूर I will explain it to the best of my ability, but I also want to say that जो भी कुछ मैं आज शेयर करूंगी वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं मेरी फैमिली पर, मेरे पर और मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। एंड इवन द व्याख्या जो मैं गुरुजी के वचन की व्याख्या करूंगी वो भी जो मेरी समझ है उस हिसाब से करूंगी। इफ एनीबडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। सो विद गुरु महाराज आज्ञा आई विल बिगिन। एंड before I start sharing my satsang and explaining the vachan, Guru Maharaj, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, immense gratitude कि आपने इतनी blessings दी, इतना प्यार दिया और दे रहे हैं। And another thing I want to express my gratitude, Guru Maharaj, बहुत शुक्राना आपका कि आपने अपने चोला में रहते हुए, ह्यूमन अवतार में रहते हुए हमें अपने साथ जोड़ा, बहुत साल अपने साथ बिठाया, बहुत प्यार दिया, बहुत गाइडेंस दी। I can never ever thank you enough, because बहुत हमारे कुछ पुराने अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी आपने अपने साथ जोड़ लिया और अपने दर्शन दिए। जब गुरु महाराज चोले में थे तो मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी परमात्मा है, महाशिव हैं। बट अब जब भी मैं सोचती हूँ, I just feel how fortunate we are, how fortunate my family and I are that गुरुजी आपने अपने दर्शन दिए और बहुत कुछ सिखाया, like I said. So बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। And now I will come to जो आज का गुरुजी का वचन है। और गुरुजी ने कहा है, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। एंड दैट इज सो ट्रू, बिकॉज संगत जी, पाठ क्या है? जब हम पाठ करते हैं, हम गुरु महाराज को अरदास करते हैं या परमात्मा को जिस भी रूप में जो परमात्मा को देखते हैं, या इवन व्हेन पीपल डू नॉट बिलीव इन एनी स्वरूप और इन एनी आइडल, देयर इज अ super energy, there is a divine energy which controls this universe. तो जब हम पाठ करते हैं, we pray to that energy or we pray to that Paramatma to keep his or her hands firmly on us और हमेशा अपनी blessings हमें देते रहें। So according to Guruji, पाठ सिर्फ किताबों से करके नहीं होता। पाठ जो है इज अ कनेक्ट टू परमात्मा। जिस वक्त हम पाठ करते हैं, वी आर इन वन टू वन डायरेक्ट कनेक्ट विद आवर गुरुजी महाराज। आई विल, फॉर मी परमात्मा इज गुरुजी महाराज, एंड आई विल ओनली रेफर टू परमात्मा, दैट सुप्रीम एनर्जी, दैट डिवाइन एनर्जी एज गुरुजी, बिकॉज फॉर मी गुरुजी इज एवरीथिंग।
So जब हम पाठ करते हैं, like I said, it is a one-to-one connect with Guru Maharaj. Now, जैसे गुरु जी का वचन है, उसको एक्सप्लेन करते हुए, we don't have to do any जाप किताब से पढ़ के. Just गुरु जी का ध्यान हमेशा अगर हमारे अंदर है, we are connected to him. In every activity of our day and every event of our life, अगर गुरु जी हमारे साथ हैं, तो 24 घंटे हमारा पाठ चल रहा है. Because I personally feel कि अगर हम किताब भी पढ़ते हैं, कोई उसमें से जाप करते हैं, it could be the सुखमनी साहब, it could be हनुमान चालीसा, it could be शिव चालीसा, उस वक्त हमारा फोकस goes more on the words. Of course, after many years वो हमें याद हो जाते हैं by heart, but फिर भी उसको बोलते समय हमारा फोकस उन शब्दों पे होता है. On the other hand, जो मेरा एक्सपीरियंस है, when I sit with Guruji, when my eyes are closed और मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी में है, then I'm only connected to him and I'm requesting for his energy to bless me and my family. So for me, the non-kitabi part works better than any other part जो मैं याद करके करती हूँ. So for me, ये जो गुरुजी का वचन है is absolutely true. And सारा दिन एक डायलॉग, एंड संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ होता है और जो मैं करती हूँ. So for me, there is an internal dialogue with Guruji throughout the day. Everything that is happening, I'm talking to him. Whether it is going for a walk or while walking, if there is something, कोई मैसेज आया है, कोई ऐसी बात है which is a bit challenging, so I am only talking to him. I'm asking for his guidance and I'm asking him to take over depending on the situation. So ये जो constant dialogue गुरुजी से चलता है, यही पार्ट है. और यही गुरुजी कहते सी मेरे नाल 1-to-1 direct connection रखो. So, and the other thing is that in my whole life, I have never done any part. For me, it was always Om Namah Shivaya. And matlab internally chalta tha. And now, of course, I've added to it Shivji Sada Sahay, Guruji Sada Sahay. But for me, it is only that. And yes, मेरे को गुरुजी कुछ भी नहीं कह के गए. He has never गुरु शिव जी से तो मैं बचपन से ही कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में शिव जी की ही आराधना होती थी, होती है, और बहुत ही प्यार है गुरु महाराज से, शिव जी महाराज से. So, and I have never done any rituals. I have never sat down and done any किताबी पाठ. और 1989 में गुरुजी ने इस रूप में दर्शन दिए थे. और 1989 से लेकर 2007, when Guruji took Mahasamadhi, he never asked me to do any sort of part. No puja, no vrat, no reading of any scriptures, including the Shiv Puran. Guruji never asked me to do anything. जो कुछ करना था, बहुत blessings गुरुजी ने दिए. जो करना था गुरुजी ने खुद ही किया है. बहुत कल्याण किया है. और कितनी बार कहा कल्याण किता, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, तेरा मुंडा थ्रू है, कल्याण किता, कल्याण किता. Everything he has done, I have not done anything ever. So what my learning today is कि Guruji Maharaj wants us to be connected to him, and just surrender is a very big word. I will say just leave it to him. और वो कहते भी सी गुरुजी, give the reins of your life in my hands, and then you see where I take you. And I would like to add a little bit to it, that once we say, even in our heart, that Guruji, please take over. I give the reins of my life to you.
then we must stick to that. We must have the faith that what is happening and what he's doing is best for us. I will share a lot of experiences जिसमें मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, ना गुरुजी ने कहा, और जो करना था गुरुजी ने किया. और आज तक, life is not easy for all of us. कष्ट तो आएंगे ही, क्योंकि अगर हमने ह्यूमन लाइफ मिली है, ये अवतार हमें, ह्यूमन अवतार, आई वोंट से, ये ह्यूमन चोला हमें मिला है. सो हैप्पीनेस एंड सफरिंग इज पार्ट ऑफ दिस लाइफ ऑन अर्थ. सो कष्ट तो आएंगे, पर अगर हम वी हैव फेथ इन गुरुजी कि गुरुजी हमारे साथ हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट गुरुजी इज द एंकर ऑफ माय लाइफ. ही इज देयर. So it's not that I'm not disturbed. Yes, life can be quite challenging. The sufferings can come in any form. Health issue आते हैं, work wise आते हैं, relationship wise आते हैं, और बहुत बिल्कुल निचोड़ के रख देते हैं. हम almost टूट भी जाते हैं. But जब हमारे पास गुरुजी हैं, I don't think anybody can be more fortunate than us. So, और गुरुजी, I'm sure हम सिर्फ 5% या 10%, और कभी कभी तो 0%. There are also experiences I have where मुझे बाद में गुरुजी ने एहसास कराया कि this is what you were supposed to go through. तो कभी कभी तो 0% कष्ट, 5% कष्ट, 10% कष्ट हम भोगते हैं. तो can anybody be more fortunate than us? So संगत जी, जो करना है गुरुजी ने करना है. And here I'm not saying कि आप पाठ ना करिए. गुरुजी कहते सी जो तुसी करदे हो करदे रहो. But he has not asked me to do anything. And like I said कि जब भी कुछ सफरिंग आती है, कष्ट आता है, और स्पेशली बच्चों की तरफ से या किसी रिलेशनशिप की तरफ से, तो बहुत धक्का लगता है. So what I do is of course, like I said, सारा टाइम अंदर ही डायलॉग चलता है हर वक्त. And then there are times where how do I get peace? मुझे कैसे solace मिलता है? When I sit with Guruji. I just sit with Guruji and उसको आप मेडिटेशन कह लीजिए, मैं गुरुजी पे ही ध्यान देती हूँ. कभी तो बिल्कुल साइलेंस में, कभी मुझे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं. जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, my connection immediately I go to छोटे मंदिर पहुंच जाती हूँ, एम्पायर स्टेट, और बिल्कुल मैं I just visualize that scene जहाँ गुरुजी साथ बैठे होते थे और शब्द चल रहे हैं. एंड संगत जी, गुरुजी also said कि जब आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, so जो भी आपका शब्द पहले बजता है, take your blessings through that. आप अपने आंसर्स उसमें से ले लीजिए. अगर हम कभी सत्संग में भी जाते हैं और हमारा माइंड परेशान है, जब आप वहां पहुंचेंगे, जो शब्द बज रहा है, those are your answers. So I have over time just learned to completely leave it to Guruji, and for me that works the best. गुरुजी पे छोड़ दो. जो कराना है वो कराएंगे. डॉक्टर के पास ले जाना है वो कराएंगे. सर्जरी करानी है वो भी गुरुजी करा देंगे. नहीं करानी, वैसे ही हील करना है, वो भी गुरुजी कराएंगे. कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, कितनी देर वो स्ट्रेस रहना है, कब गुरुजी ने ठीक करना है, जस्ट लीव इट टू हिम. सो जब गुरुजी बैठे हैं और हमने गुरुजी पे अरदास कर दी कि आप गुरुजी प्लीज गाइड मी, प्लीज ब्लेस मी, बख्श दो गुरुजी, गाइड करो गुरुजी, फिर उसके बाद हमें चिंता किस लिए करनी? बिकॉज आई ऑल्सो नो वी डोंट हैव टू कीप रिमाइंडिंग गुरुजी एट ऑल. वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है. और गुरुजी ने खुद अपने मुंह से मुझे कहा था, because initially when I was going through a little bit of physical suffering, and I one day told Guruji, मैं क्या गुरुजी हाले भी ठीक नहीं होया. So Guruji told me, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, बार-बार नहीं कहीदा. I felt very bad, I felt embarrassed कि मैंने क्यों कहा, but I got my lesson for life. So even now when अगर मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ, दिल में गुरुजी को पता है क्या तकलीफ है,
मैं बैठती हूँ वहां और अपने दिल में आई एम प्रेइंग टू हिम. After that, I have to check myself not to remind him again and again because he knows. So, और गुरुजी के पास बैठने के बाद दिल हल्का हो जाता है. बिल्कुल, जब मैं कई बार बैठूं और मन बड़ा भारी है बहुत चीजों से, थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठने के बाद एकदम मन हल्का हो जाता है, जैसे गुरुजी ने वो कष्ट ले लिया. एंड वी आर मोर एनर्जाइज्ड with the faith that Guruji ने मेरी बात सुन ली and he's going to guide me, he's going to take care of me. Yeah, because he's monitoring everything. Okay, so I will share अपने कुछ सत्संग जरूर, and it is all kind of related to today's Guruji's vachan, because what I want to tell you is कि गुरुजी करेंगे, जो करना है गुरुजी करेंगे. In my life that is true. So 1989 में गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे. गुरुजी ने बुलाया था अपने पास गुरदासपुर में, और आई एम गोइंग टू कट इट, मेक इट क्वाइट ब्रीफ बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव शेयर्ड दिस सत्संग्स. सो गुरुजी ने बहुत मेहर की पहले दिन ही. एंड आई एम फ्रॉम अ फैमिली जो बिल्कुल हम गुरुओं में बिलीव नहीं करते थे, और ना चाहते हुए भी गुरुजी की पुल इतनी थी, वो चाहते थे हम आए, तो मेरे हस्बैंड और मैं पहुंच गए. मेरे हस्बैंड के बॉस थे गुरदासपुर में. माय हस्बैंड वाज इन द आर्मी एंड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी. तो वो गुरुजी के डेवोटी थे, फॉलोअर थे, पर हमें नहीं पता था, किसी को ये सब उस वक्त गुरुजी के बारे में ऐसे ओपनली नहीं पता था. इन पंजाब यस पीपल न्यू बट वेरी फ्यू. सो हम जब वहां गए और बैठने से पहले ही गुरुजी ने उंगली का इशारा करके अपने पास बुला लिया. एंड यू नो आई वांट टू से कि गुरुजी तब अपने संगत के घर जाते थे जैसे अब आते हैं, सत्संग करते हैं, हम गुरुजी को प्यार से बुलाते हैं. पहले भी गुरुजी ऐसे जाते थे अपनी सत्संग संगत के घर, एंड गुरुजी यूज्ड टू लव इट. ही लव्स हिज संगत. और संगत के बीच में बैठ के गुरुजी का जो चेहरा है खिला होता था. खिड़िया होया, जिवें कहंदे ना असी पंजाबी च, खिड़िया होया चेहरा गुरुजी दा हुंदा सी. इतने खुश होते थे, और पहले तो बहुत लाइट हार्टेड टॉक भी करते थे, जोक्स वगैरह बहुत करते थे. सो उंगली के इशारे से गुरुजी ने अपने पास बुलाया, एंड ही टोल्ड, देयर वाज एन आंटी सिटिंग देयर, एंड ही सेड आंटी इनू अंदर ले चल, मीनिंग कि दूसरे कमरे में ले जाओ. संगत जी, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पैच ऑफ बैक एक. माय लो बैक एक वाज वेरी एक्यूट, बट मैं अपने कामकाज कर सकती थी. आई वॉज वॉकिंग अराउंड, बट बहुत एक्यूट फेजेस भी होते थे, बट पीपल डिडंट नो अबाउट इट. माय फैमिली न्यू, नोबडी एल्स न्यू, एंड गुरुजी न्यू. तो गुरुजी ने कहा आंटी इनू अंदर ले चल, और अंदर जाके मुझे गुरुजी कहते चल हुन तू पुट्ठी लेट जा. मैं लेट गई अपने पेट के बल. गुरुजी मेरे साथ आके बैठ गए, घुटनों के बल गुरुजी बैठे. गुरुजी के पास एक स्पून था, उस स्पून से गुरुजी देख रहे हैं, वो स्पून पूरी मेरी बैक पे ऊपर से लेकर नीचे तक गुरुजी ले जा रहे हैं. कहंदे ले ऐते पूरी हिली पई है, मीनिंग कि दिस बैकबोन इज कंप्लीटली आउट ऑफ अलाइनमेंट, पूरी हिली हुई है. फिर उन्होंने, गुरुजी ने वो स्पून नीचे रखा और अपना हाथ मेरी बैक पे रखा, जोर से नीचे से लेके उसको ऊपर तक ले गए, और कहते चल हुन तू खड़ी हो जा. संगत जी, जब मैं खड़ी हुई, आई एक्सपीरियंस्ड अ मिरेकल. वो जो पेन थी वो बिल्कुल गायब हो गई. जब एक पांव पे मैं दबाव देती थी तो बहुत टीस सी उठती थी. इट वॉज नॉट देयर. मैंने दूसरे पांव पर भी दबाव दिया, देयर वॉज नो पेन. आई कुड नॉट बिलीव इट. आई वॉज सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल. आई थैंक्ड हिम. पर संगत जी, मैं कोई गुरुजी के पैर नहीं पड़ी, कोई चरण में स्पर्श नहीं किया, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट इज टू बी डन. आई जस्ट डिड व्हाट केम नेचुरली टू मी. आई वाज मोस्ट ग्रेटफुल, एंड गुरुजी सेड चल हुन तू बाहर आ जा. सो गुरुजी ने किया ना कल्याण, जो करना था, ही डिड इट. एंड आफ्टर दैट
we all had lunch. We were not many people. We were only about है ना, रसोई में रख दो प्लेट से ढक के. संगत जी, may I request for some silence because जब थोड़ी आवाज होती है so I get distracted. So I was yeah, उसके हम ज्यादा संगत नहीं थी. We were only about maybe a dozen people और सबने टेबल पे बैठ के लंच किया. 2 टेबल्स थी. It was a big house. तो गुरुजी had planned it. उन्होंने और भी कल्याण करना था. उनको पता था कि maybe I needed blessings for the days, months and years to come. So at the table जहां मैं बैठी थी, just across from me गुरुजी बैठे थे. And we were having lunch और बातचीत चल रही है. Suddenly while having lunch, गुरुजी बिल्कुल he started staring at me और गुरुजी का फेस एकदम लाल हो गया. I was a little uncomfortable कि गुरुजी ऐसे क्यों स्टेयर कर रहे हैं. बट थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया, हवा में ऊपर, और आंखें उनकी बंद थी. एकदम उन्होंने मुट्ठी बंद की, वो हाथ नीचे ले आए और मेरे सामने हाथ किया और मुट्ठी खोल दी और मैनू कहंदे ए ले तू खा ले. संगत जी, उसमें this whole thing was it took just maybe a couple of minutes और मेरे माइंड में चल रहा था कि why is he showing off, ये सारे मैजिक ट्रिक्स क्यों कर रहे हैं, ये सब मेरे अंदर चल रहा है. तो गुरुजी ने मेरे सामने वो हाथ खोला, मुट्ठी खोली, मैनू कहंदे ए तू खा ले. Everybody was looking at me and they were whispering something I didn't know because ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था. तो फिर जब लंच खत्म हुआ, हम सब उठ के लिविंग रूम में जाने लगे. So some of the संगत came and they said, you are so lucky, this is divine prasad. अब मुझे नहीं पता था, but today I am so thankful and so grateful to Guruji. गुरुजी ने क्या आगे देखा कि उन्होंने इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दे दी. उनको पता था कि मुझे चाहिए. Guruji knows everything. I have never tried to analyze, but I definitely know I would have needed them. And I'm only thankful. Shukrana mere Guruji Maharaj. So फिर my husband also said, he said, people are saying that when Guruji gives this divine prasad, you should share with everybody. But I told him, I said, I have no idea. He just told me to kha le, te main kha liya. So that was the first meeting with Guruji, which I said, I think it just began with a bang. It's so beautiful when I think about it. How कितने कल्याणकारी हैं गुरुजी, कितने मर्सीफुल हैं, कितने प्यार देने वाले हैं. और उसी दिन फिर काफी देर हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे. फिर हम, और गुरुजी was enjoying himself with the sangat sitting all around him, and Guruji was used to wear trousers. He was wearing a very smart cream safari suit and very, very smart shiny cream shoes. So फिर हमने गुरुजी, we felt, my husband and I felt कि अब हमें जाना चाहिए. तो गुरुजी से हमने आज्ञा ली. तो गुरुजी said, हाँ हुण तुसी चलो. And he gave such a sweet smile and he said, कदी साडे वल भी आओ ना, डिफेंस कॉलोनी आओ जलंधर, साडे वल भी आओ. हमने कहा गुरुजी हम जरूर आएंगे. So that was the first meeting with Guruji Maharaj in 1989 in Gurdaspur. Now I will talk about another, today I'm going to talk about all the kalyan, जितना कल्याण गुरुजी ने किया है, जो खुद किया है बिना मुझे कुछ कहे. He has done everything. फिर जलंधर हम गए. This is one of the visits when I took my mother. मैं दिल्ली आई तो my mother was having some pain, a lot of pain in the middle of her back. So मुझे तो कोई चिंता ही नहीं हुई. मैंने बोला आप मेरे साथ चलो, जलंधर चलो, मेरे गुरुजी हैं, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे.
शी वॉज क्वाइट अम्यूज्ड। उन्होंने कहा अच्छा तू कब से गुरु वाली हो गई? बट गुरुजी की मर्जी थी, जो गुरुजी चाहते हैं वो तो होगा। माय मदर एग्रीड और मैं मम्मी को लेके जलंधर मंदिर गई। गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी बहुत खुश होते थे कि जब हम उनको प्यार देते थे, प्यार से उनको मिलने आते थे, बहुत ही खुश होते थे। तो हम वहां जब बैठे, ऑफ कोर्स चाय प्रसाद, मैं नीचे बैठी थी और मेरी मदर एक छोटे मूड़े पे बैठे थे और गुरुजी सामने बैठे थे। तो गुरुजी मेरी मदर को कहते हैं, फिर आंटी की सेवा करिए। अब जब मैं ये बातें सोचती हूँ तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सिर झुक जाता है कि गुरुजी कितनी कितनी नम्रता है आप में, कितना प्यार है आप में। उम्र में मेरी मदर बड़ी थी तो देखें गुरुजी कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, आंटी की सेवा करिए। सो माय मदर टोल्ड हिम व्हाट वाज गिविंग हर ट्रबल एंड गुरुजी से कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने। तो गुरुजी उठ के आए और पीछे मम्मी की पीठ पे मुक्कियां मारने लगे और कहते हैं, फिर कहते कोई गल नहीं आंटी, ठीक हो जाना है। तो फिर हम वापस दिल्ली आ गए अगले दिन। बट आई विल कंटिन्यू। उसी दिन हम गुरुजी के साथ उसके बाद भी बैठे रहे और करीब थोड़े देर, 2-3 घंटे के बाद, जो अंदर वाला कमरा है किचन के साथ जलंधर में, मैं वहां बैठी थी नीचे और सामने गुरुजी जो दरवाजे में खड़े हैं गुरुजी। गुरुजी वाज वेयरिंग तहमत एंड लॉन्ग कुर्ता और गुरुजी मेरे को देख के कहते हैं, फिर बाकी सब ठीक है? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी सब ठीक है। संगत जी, those days I was also going through some gynae problem which was recurring, बार बार मतलब तंग करती थी। पर मैं गुरुजी को वो बता नहीं सकी क्योंकि मेरे सामने गुरुजी खड़े थे। A young man was standing. I could not, so मेरे अंदर एक वो कुछ बैरियर सा था। दो आई एक इतना प्यार हो गया था गुरुजी से, फिर भी a human being was standing in front of me. So he said, फिर सब ठीक है? और मैं क्या, हाँ जी गुरुजी सब ठीक है। सो देखो गुरुजी ही स्माइल्ड एट मी, उनको सब पता है। और गुरुजी किचन में गए, वहां से 2-4 पान के पत्ते लेके आए अपने। उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था। अब इतने सालों बाद जब मैं संगत सुनती हूँ, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, आई नो इट इज पान के पत्ते। आई डिडंट नो देन व्हाट गुरुजी ब्रॉट, बट गुरुजी 2-4 पत्ते पान के लेके आए, उनके हाथ में थे। वो मेरे पास आए, मैं जमीन पे बैठी हूँ, गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी ने उन पत्तों की तरफ देख के आंख बंद करके कुछ हल्का हल्का मंत्र बोल रहे थे जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, बट आई न्यू वो कुछ कह रहे हैं। और फिर उन्होंने वो पत्ते मुझे दे दिए और मैनू कहते इथे रख ले। जो मेरा लोअर अब्डोमेन है, यूट्रस वाला एरिया है, उधर इशारा करके मुझे कहते हैं इथे रख ले ते फिर शामी सुट दें। तो संगत जी मैंने वो लिए, आई वेंट टू द वॉशरूम और मैंने अंदर रख लिए एंड आफ्टर सम आवर्स, जैसे गुरुजी ने कहा था, मैंने वो फेंक दिए। तो संगत जी, गुरुजी टुक केयर। ये जो मेरी प्रॉब्लम थी, it continued for the next 10 years till the time after 10 years I had to undergo hysterectomy. But गुरुजी ने एक ऐसा कल्याण किया, ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि उस प्रॉब्लम के रहते समेत आई यूज टू डू एवरीथिंग। मेरी बैक तो गुरुजी ने बिल्कुल फिट कर दी थी। आई यूज टू प्ले स्पोर्ट्स, जॉगिंग, एक्सरसाइजेस, सभी कुछ करती थी। And the problem continued, but it never interfered in my lifestyle. ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। इन सब उन्होंने अपने आप किया, जो गुरुजी को ठीक लगा गुरुजी ने किया। And these blessings were also for 10 years ahead. In 99, I had to undergo hysterectomy. And गुरुजी ने blessings दे दी थी। Now, in between all these years, हम लोग डिफरेंट स्टेशन में पोस्टेड थे। वी वर नॉट इन टच विद गुरुजी। हमारे पास सेल फोन तो थे ही नहीं, लैंडलाइन भी नहीं होते थे। एंड इन द आर्मी वन इज पोस्टेड टू मेनी स्मॉलर प्लेसेस जहां कोई गुरुजी की संगत नहीं। वी नेवर स्पोक अबाउट गुरुजी
और गुरुजी का ध्यान भी माइंड से चला गया। कभी कुछ ये नहीं हुआ कि हमें गुरुजी को छोड़ना है, नो नॉट एट ऑल। इट वाज काइंड ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस, जो भी गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा होगा। बट माय लव फॉर माय शंकर बाबा, माय शिवजी वाज ऑलवेज देयर, बिकॉज उन्हीं का जाप मेरे अंदर हमेशा से चलता है, ओम नमः शिवाय। तो शिवजी तो मेरे साथ हमेशा ही थे। और इन दौरान में जब हम वी वर इन डिफरेंट स्टेशंस, गुरुजी जब दिल्ली आए, गुरुजी आए थे, जीके मंदिर रहे थे, बड़े मंदिर का निर्माण करने आए थे। दिस इज बिफोर ही मूव्ड टू एम्पायर एस्टेट। सो अर्ली 90s गुरुजी जस्ट केम टू माय हाउस। हमारा घर भी डिफेंस कॉलोनी में है दिल्ली में, अब जहां हम रहते हैं, बिकॉज माय हस्बैंड रिटायर्ड अबाउट 12 years ago, हम इधर ही रहते हैं। गुरुजी अपने आप आ गए। He just came one day and my father-in-law and mother-in-law were there. He introduced himself. He says, I'm Guruji. And उनके साथ बैठ के गए, 1 घंटा बैठ के गए, चाय पी, बातें की। मेरी मदर इन लॉ कहते हैं, फिर तुसी की करते हो सारा दिन? कहते गुरु जी मैं ते गानी हाँ। कहते अच्छा, फिर सानू भी सुनाओ कुछ। So my mother-in-law sang a few songs for him. She sang ghazal, she sang some bhajan and पंजाबी गाने, शब्द भी गाया उन्होंने। तो गुरुजी was very fond of music. बड़े शौक से, and I was not there, my husband was not there, and my in-laws had never met him. पर गुरुजी आए, 1 घंटा बैठे, चाय पी। He asked my father-in-law, तुसी की करदे हो? कहते मैं रिटायर हो गया, मैं ते गोल्फ खेलना। And my mother-in-law sang for him. तो गुरुजी किस लिए आए? That only गुरुजी knows. किसको ब्लेस करने आए? इन लॉज को ब्लेस करने आए, हमारा घर ब्लेस करने आए। एज अ फैमिली ही केम टू ब्लेस। आई कैन ओनली से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो गुरुजी केम and he also went to my parents' house in Safdarjung Enclave in Delhi. My mother had met him, तो मम्मी ने पहचान लिया। और जब मेरी मदर के घर गए थे तो किसी अंकल को लेके साथ गए थे, एक और संगत गई थी, कौन है आई डोंट नो। बट मेरे घर में इधर डिफेंस कॉलोनी गुरुजी अपने आप अकेले आए थे, एंड ही वाज वेयरिंग अ सफारी सूट। और मेरे पेरेंट्स के घर भी गए, सब जो मेंबर्स थे, मेरे पेरेंट्स, ब्रदर, उनके वाइफ, बच्चे, सबको मिले। एंड द थर्ड डे my father is now with Guruji, but तब उनकी शॉप थी खान मार्केट में, अभी भी है। तो गुरुजी उनकी शॉप पे पहुंच गए और कहते मैं तेनू ब्लेस करन आया। सो अब बताइए, गुरुजी ने करना है जो करना है, एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू। Guruji is full of love. He just wants to give love, and he loves his sangat. And see, कहते ना, फैमिली का एक मेंबर मेरे को आ जाए, मैं सबका कल्याण कर देना। My in-laws are not connected to any guru or guruji. My parents are not. My parents are ardent devotees of Shivji Maharaj. But शिवजी के भक्त हैं। सो गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। एक मेंबर मेरे को आ जाए, मैं सबका कल्याण करना। और जो गुरुजी के पास जा सकते हैं जाते हैं, गुरुजी बुलाते हैं। जो नहीं आ सकते, और गुरुजी को पता है जो नहीं आएंगे, गुरुजी आते हैं। फिजिकल फॉर्म में आते थे, फिजिकल फॉर्म में ना भी आए, अपने डिवाइन फॉर्म में आते हैं, जैसे अब आते हैं। हमें एहसास हो जाता है, गुरुजी की प्रेजेंस का एहसास हो जाता है, उनकी खुशबू आती है, या वैसे भी एहसास हो जाता है, या किसी और रूप में आते हैं। बहुत एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। गुरुजी किसी और रूप में आके कल्याण कर जाते हैं, मैसेज दे जाते हैं। जब हमें चिंता होती है, वो चिंता दूर कर जाते हैं। सो नाउ आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट एम्पायर एस्टेट में। फिर हम गुरुजी ने 2000 में दिल्ली बुला लिया। और जब दिल्ली में, एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर गुरुजी, मैं बहुत ढूंढ रही थी गुरुजी को, एंड आई डिडंट नो कहाँ है गुरुजी। मैं काफी लोगों से, मेरे हस्बैंड ने भी पूछा, और जिनके यहाँ सबसे पहले मिले थे उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा
We know he's somewhere in Delhi, but we are not in touch. अब संगत जी, गुरुजी ने जब वापस क्यों इतने साल अपने से दूर रखा, दूर मतलब अपने दर्शन नहीं दिए हमें, वो गुरुजी जानते हैं। और कब वापस बुलाना था वो भी गुरुजी की मर्जी होती है। He created a situation like that. My husband went to field area in the Kashmir Valley. मेरी बेटी had started working, हम हैदराबाद में थे, उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। जब उसकी पोस्टिंग दिल्ली हुई, so I said let's move. So my son who was in school, high school then, मेरी बेटी और मैं हम दिल्ली आ गए। और कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड की भी पोस्टिंग गुरुजी ने दिल्ली करा दी। तो गुरुजी ने अब जब अपने पास जोड़ना होता है, वो ही डज एवरीथिंग, सारी प्लानिंग गुरुजी करते हैं। सो एक बार when I was desperately looking for Guruji, and like I said, my father has the bookshop in Delhi, which my brother and his family look after in Khan Market. So सुबह मैं गाड़ी लेके, I was going through another medical issue, जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि गुरुजी तुसी किथे हो, तुसी मैनू ठीक कर सकते हो, मैनू होर कोई ठीक नहीं कर सकता, ये मेरे दिल में चलता था। एंड इन द मॉर्निंग एट अबाउट 10 सवा 10 मैं खान मार्केट गई और मैंने गाड़ी अपनी खान पार्किंग में लगा रही थी। उस वक्त सुबह 10 बजे के करीब ज्यादा गाड़ियां नहीं होती। सो एज आई पार्क्ड माय कार और मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, मेरे सामने कौन खड़ा है? गुरुजी खड़े हैं इन द पार्किंग एरिया इन खान मार्केट। पर अब गुरुजी का अवतार फर्क था, उनका रूप फर्क था। आई हैड ऑलवेज सीन हिम इन ट्राउजर्स, टी शर्ट, सफारी सूट्स, और जलंधर में गुरुजी वो भी पहनते थे, नीचे तहमत और लंबा कुर्ता पहनते थे मंदिर में। सो मैंने वो ही देखा था। और अब गुरुजी स्टैंडिंग देयर इन अ वेरी ग्रैंड चोला। दिस वर्ड चोला आई नेवर न्यू अर्लियर। ही इज वेयरिंग एन ऑरेंज robe, and he's standing there in the parking lot. I closed the door and I fell to his Guruji's feet. मैं बिल्कुल चरणों में पड़ गई। मैं क्या गुरुजी? And you know what Guruji told me? जब 89 में पहले मिले थे, मेरे हस्बैंड तब मेजर थे, उनका रैंक था ब्रिगेड मेजर, जिसको शॉर्ट में बीएम बोलते हैं। So the first thing Guruji told me is, बीएम आंटी, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। देखो मेरे माइंड में क्या था, आई वॉज लुकिंग फॉर गुरुजी। गुरुजी तुसी किथे हो? आ जाओ गुरुजी, आई नीड यू गुरुजी, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट गुरुजी। बट गुरुजी विल डू इट व्हेन द टाइम इज राइट, ही नोज एवरीथिंग। मैनू कहंदे बीएम आंटी, हुण गुरुजी मिल गए, हुण सब ठीक हो जाना है। ही डजंट नो, आई थिंक ही डिडंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हेड, एंड बट उनको पता है क्योंकि वो परमात्मा है। और दूसरा, सिर्फ मुझे बताने के लिए कि मुझे सब याद है, he called me BM auntie, because in 80, and this is now 2000, and in 89 my husband's rank was BM, whereas now his rank had changed. He had progressed in his career. तो उनके साथ दो संगत थे और एक आंटी भी थे। मैंने उनसे पूछा गुरुजी कहाँ होते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला आंटी छतरपुर आ जाओ। अब छतरपुर वर्ड भी मेरे लिए नया था, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ इट। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई सेड कहाँ है? शी सेड आंटी आप किसी से भी पूछ लेना, वहां जाके आप पहुंच जाओगे। आई वॉज अ लिटिल नॉट वेरी हैप्पी कि अब मैं चाहती हूँ पहुंचना, पर मुझे आंटी क्लियर डायरेक्शंस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। ऑल दिस ऑल्सो हैपेंड इन 2-3 minutes, एंड देन गुरुजी आगे चल पड़े। ही स्टार्टेड मूविंग, और वो संगत भी गुरुजी के पीछे। दे वेंट इन टू सम शॉप इन खान मार्केट। माई हस्बैंड वॉज इन दिल्ली देन। आते ही घर मैंने उनको बताया, एंड ही सेड हाँ हम चलेंगे। संगत जी, हम नेक्स्ट डे हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट। तब कोई गूगल मैप्स नहीं थे, कोई गूगल आंटी नहीं थी हु वाज गोइंग टू गाइड अस एंड गिव डायरेक्शंस, बट आई डोंट नो हाउ वी रीच, हम पहुंच गए। जब हम एम्पायर स्टेट गए, that was now the second phase of my glorious time with Guruji. So हम वहां पहुंचे अराउंड maybe it was 7. तो गुरुजी was sitting on the, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ लेज सा बना हुआ है, तो गुरुजी वहां बैठे थे, ट्राउजर्स और टी शर्ट पहनी थी और अपने पैर हिला रहे थे। और
ही वाज स्माइलिंग अवे। जैसे ही मुझे देखा हम अंदर आए तो गुरुजी हंसते हैं और कहते हैं, आओ कमांडर आंटी। Now you see, Sangaji, the previous day he addressed me as BM auntie, just to tell me that I remember everything. And today, now my husband was a brigadier that time, and he was commanding the Delhi brigade. तो की कहते हैं गुरुजी, आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। हफ्ते च एक वारी तू जरूर आना है, ते बच्चियां नू भी लेके आई। So that was the first day in Empire Estate. And we had beautiful time until 2007. Every week हम हर हफ्ते, जैसे गुरुजी ने कहा था, थर्सडे दिन बनाया हुआ था हमने। गुरुजी ने कभी कुछ नहीं मुझे कहा कि इस दिन आना है उस दिन नहीं। ही सेड हफ्ते चीकवारी तो आना है। सो हमने एक दिन बना लिया, अगर थर्सडे नहीं जा सकते थे तो अनदर डे। सो एवरी वीक वी वेंट, एंड फ्रॉम 2000 टू 2007, और बड़े मंदिर के जो भी फंक्शन होते थे, इतने प्यार से गुरुजी और इतनी ठेठ पंजाबी में कहते थे, लाइक 7 जुलाई बड़े मंदिर 7 जुलाई बड़े मंदिर। इतनी तेज बोलते थे, शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था, बट ग्रेजुअली not only did I begin to love his Punjabi, his strong Punjabi, I started speaking it a lot, and I started understanding what he was saying. One of the occasions in Empire Estate, गुरुजी ने मुझे कहा लोटा लाने को, तांबे का लोटा। तो वो लोटा लेके, देखो मैं भी जाती थी, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी, मेरे बच्चे बड़े थे, सो बट किसी और को नहीं कहा गुरुजी ने। हो सकता है मेरे ही कष्ट हों, मेरी हेल्थ के कष्ट हों, जो गुरुजी अपने तरीके से एट डिफरेंट टाइम्स इन माय लाइफ ही हैज बीन ब्लेसिंग मी एंड टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। तो गुरुजी ने मुझे बोला लोटा लाने को, और जब हम लोटा लेके, अच्छा आई ऑल्सो वांट टू से, मेरे घर में एक लोटा पड़ा था which we were not using, वो पता नहीं वो आया भी कहाँ से, I didn't even remember, but it was new, but so हम वो लेके गए। So गुरुजी looked at it and he smiled and he said नहीं, नवा लेके आना है। So फिर हम नेक्स्ट टाइम लेके गए, नया लोटा लेके गए चमकता हुआ। तो गुरुजी ने लिया, उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ा। गुरुजी को सब पता है, फिर भी जब उन्होंने कोई ब्लेसिंग देनी होती है, वो दोबारा से नाम पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछी, नाम पूछा मेरा, एंड देन गुरुजी के हाथ में लोटा था, और गुरुजी ने अपने दोनों चीजें मेरे से पूछ के फिर आंख बंद करके कुछ मंत्र सा बोला और मुझे दे दिया, और पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा की करना है। अब दैट वाज अ टाइम, इतनी मुझे एकदम समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा जी वाज सिटिंग देयर एंड शी टोल्ड मी, गुरुजी ने क्या कहा है कि इसको रात को पानी से भर के रखना है, आधा पीना है सवेरे और आधे से नहाना है, और इसको आपने खुद साफ करना है। मुझे गुरुजी ने क्या सी स्वा नाल करना है। स्वा इज राख विच इज एशेस, एशेस मीन्स वो जो कुकिंग वाली होती हैं। सो तब तो मैं करती थी, बट आफ्टर सम टाइम आई स्टॉप्ड गेटिंग, मुझे राख मिलनी बंद हो गई। फिर देन समबडी टोल्ड मी कि आप नमक और नींबू से करिए, इसको केमिकल नहीं लगाते, और जिसके लिए है उसको खुद करना चाहिए, रात को धो के पानी भर। आई बीन डूइंग इट एवरी डे, आई डू इट। बट आई ऑल्सो वांट टू से संगत जी, व्हेन आई ट्रैवल, if I travel out of town or to even to another country, I never take that lota with me. मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि लोटा भी ले जाना है, बिकॉज कहाँ मैं इसको मांजूंगी, क्या करूंगी, बट गुरुजी इज ऑलवेज देयर, और गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी। नाउ दिस इज माय फील गुड फैक्टर कि एवरी डे मैं वो पानी पीती हूँ गुरुजी का ब्लेस्ड, मेरी सेहत ठीक रहेगी। और गुरुजी खुद कह के गए हैं कि जिन्हां दा मैं लोटा ब्लेस किया है ना, आई हैव ब्लेस्ड देम विद गुड हेल्थ फॉर लाइफ। ये मुझे नहीं कहा, पर किसी और संगत को कहा है। सो ये बात इज सो मोरल बूस्टिंग, इट इज सो पॉजिटिव। गुरुजी हमारी सोच ही पॉजिटिव कर देते हैं। सो देयर आर थिंग्स, हेल्थ इश्यूज आते हैं, मुझे तो कई बार पता भी नहीं चलता, धीरे में निकल जाते हैं, हल्के में, और कई चीजें तो मुझे बाद में गुरुजी बताते हैं कि ओ आई कुड हैव हैड दिस, मे बी आई हैड दैट। सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हम अगर परेशान होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत परेशान होना जायज है, हम ह्यूमंस हैं,
we have attachments to our family members, we have attachment to things. तो थोड़ी बहुत तो हम जरूर मायूस होते हैं, और जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें ज्यादा देर मायूस नहीं होना। गुरुजी को पता है क्या करना है, और जो हमसे कराना है वो हमसे कराएंगे। सो नाउ ओके, एक और मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरी बेटी का है, एम्पायर एस्टेट्स का ही है। तो मैं माय डॉटर देन, वो जिन लड़के से शादी करना चाहती थी, हमें लगा शायद वो करेक्ट मैच नहीं है। तो हमने, मेरा माइंड, मेरे मेरे हस्बैंड का माइंड थोड़ा इस बात से परेशान रहता था कि शायद हमारी बेटी, शी इज नॉट मेकिंग द राइट चॉइस। द बॉय इज वेरी गुड एंड फाइनेंशियली नो प्रॉब्लम, बट हमें लगा द डिफरेंसेस इन द फैमिलीज आर सो वाइड, इतना ज्यादा डिफरेंस है दैट शायद थोड़ी देर के बाद उसको लगे आई हैव नॉट मेड द राइट डिसीजन, देन दैट मे नॉट बी नाइस। सो उसी को देखते हुए हम लोग उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे दैट, बट यू नो व्हेन चिल्ड्रन आर इन लव दे जस्ट फील दैट व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। सो एम्पायर स्टेट में संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, गुरुजी का ऑरा फर्क होता था। जब गुरुजी अपने आसन पे बैठते थे तब गुरुजी का ऑरा बहुत फर्क होता था। हम उनसे बात नहीं करते थे, ज्यादा गुरुजी भी नहीं करते थे। जब गुरुजी चाहते कुछ कहना, गुरुजी खुद कहते थे। संगत के बाद, सत्संग के बाद गुरुजी जिसको रोकना चाहते थे रोकते थे, और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग जब देनी होती थी गुरुजी देते थे। उसके बाद, सत्संग के बाद गुरुजी अंदर जाके अपने कपड़े बदल के आते थे, मुंह रिलैक्स्ड क्लोज, और फिर वो आसन पे नहीं बैठते थे, फिर वो आके नीचे कारपेट पे बैठते थे। सो जब गुरुजी अपने आसन पे होते थे ना, तब ज्यादा कोई बातचीत नहीं हो पाती, गुरुजी की तरफ हम देख भी नहीं सकते थे। सो मेरा माइंड में इतना कुछ चल रहा था। एक दिन मैंने जब गुरुजी को मत्था टेका, जैसे ही मैंने सिर ऊपर किया, मैंने सिर्फ कहा गुरुजी मंदी नहीं। तो गुरुजी मुझे कहते, तू मना कर दे। आई वाज स्टन्ड। मैं क्या गुरुजी, मैं किस तरह मना करा? कि कहते मैं क्या गुरुजी, वो तो आ रहे हैं, दे आर वेरी कीन। कहते वो तो आएंगे, उन्हें दी लॉटरी लग गई है, तू मना कर दे। मैं एकदम चुप हो गई, बिकॉज माई होल फैमिली वाज सेइंग कि आपकी बेटी इतनी बड़ी है, शी इज टेकिंग अ डिसीजन, अगर वो चाहती तो वो अपने आप भी कर सकती है। शी इज वर्किंग, शी वाज 26 देन, और माय पेरेंट्स सेड व्हाट इज रॉन्ग विद द बॉय, माय होल फैमिली सेड एवरीथिंग इज फाइन, मत करिए ऐसा। तो मेरी, मैं और मेरे हस्बैंड की थिंकिंग फर्क थी, और अब मेरे गुरुजी कह रहे हैं तू मना कर दे। मेरे, मैं तो बिल्कुल चुप हो गई उधर, तो गुरुजी ने कुछ कह दिया तो मतलब उसके आगे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ घुटनों के बल, बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के चुप हो गई। करीब 1 मिनट हो गया होगा। देन गुरुजी, मेरी बेटी मेरे पीछे थी, गुरुजी ने उसको इशारा करके अपने पास बुलाया। गुरुजी ने कहा चल तू अपने साहब नु लेके आ, मीनिंग द बॉय शी वांटेड टू मैरी। सो संगत जी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे गुरुजी के पास, मेरी बेटी, हर फ्रेंड हु इज नाउ माय सन इन लॉ, मैं हम तीनों गुरुजी के पास गए। गुरुजी के मत्था टेका, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद हो गया। जब आने के लिए आज्ञा ली तो गुरुजी ने कहा बैठो, रोक लिया गुरुजी ने उस दिन। और लाइक आई सेड, बाद में गुरुजी अंदर गए, चेंज करके आए, तो गुरुजी ने बस अपने पास बिठाया कुछ देर, फिर गुरुजी टेक लगा के कारपेट पे लेट गए, और थोड़ा उनकी पीठ जो थी वो दीवार के साथ थी। मेरी बेटी को कहते हैं चल तुम मेरे मोढे दब, मोढे इज शोल्डर्स। तो गुरुजी ने उसको बोला, उनके कंधे दबाए, और मेरे सन इन लॉ अंकित को बोला तू मेरे पैर दब। तो वो गुरुजी के पैर दबा रहे थे, और मेरी बेटी गुरुजी के कंधे दबा रही थी, पीछे से खड़ी होके घुटनों के बल वो बैठी थी। तो गुरुजी उससे बातें नॉन स्टॉप करी जा रहे हैं, और कुछ तो मुझे समझ आ रही थी, कुछ नहीं समझ आ रही थी। संगत जी, गुरुजी के बिल्कुल नजदीक भी अगर बैठे हो, पर जिसके लिए है, जिससे गुरुजी बात करें उसी को सुनाई देगा, उसी को समझ आएगा। जो आपको सुनाना है वो गुरुजी आपके कानों तक पहुंचाएंगे। तो गुरुजी उसको कहते हैं
तू फौजी दी बेटी है ना, जोर ला। So my daughter said, गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कुछ हो जाएगा अगर मैं जोर से दबाऊंगी। ओ नहीं नहीं, मैनू कुछ नहीं होता, जोर नाल दब, जोर नाल दब। एंड ही इज टेलिंग माय सन इन लॉ, तू मेरे पैर दब, जोर नाल दब। एंड देन ही इज टॉकिंग टू माय डॉटर, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। देन ही वाज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हर। और मेरी बेटी, मैंने सुना, कहती गुरुजी मैनू कुछ याद नहीं। गुरुजी कहते हैं अच्छा, पर सानू ते सब याद है, सानू ते सब पता है। अच्छा, आधा घंटा संगत जी उन्होंने दबवाया, और मेरे बेटे सन इन लॉ को क्या कहा, संगत जी आप बिलीव करिए जो मैं कह रही हूँ, मेरे सन इन लॉ उनके पैर दबा रहे थे और गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। आपको पता है गुरुजी कैसे गोरे चिट्टे थे, मखमली था उनका स्किन, और गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। और गुरुजी कहते हैं उसको मुंह से, "ए, देख रहे हैं मेरे पैर काले हो रहे हैं।" गुरुजी, संगत जी, गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो कष्ट गुरुजी ने आगे देखा, गुरुजी समझ गए कि मैं किस पोजीशन में हूं, मैं ना हाँ कर सकती हूँ ना कर सकती हूँ। गुरुजी समझ गए मेरी पीड़ा, और गुरुजी जस्ट टुक ओवर। उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, उन्होंने उस कष्ट को ले लिया अपने ऊपर, और उनके ऊपर भी कल्याण किया। अपने ऊपर दबा रहे थे, कल्याण कर रहे थे, उनके कष्ट हर रहे थे। आगे क्या कष्ट आने थे आई डोंट नो। एक आधा घंटा गुरुजी ने दबाया, बट संगत जी, गुरुजी वॉज नॉट इन एनी पेन और सफरिंग। मुझे नहीं लगा ऐसा कि गुरुजी बातें कर रहे हैं साथ साथ। आधे घंटे के बाद गुरुजी उठ के बैठ गए और कहते हैं, मैंने फिर उसके बाद उन्होंने कड़ा प्रसाद बनवाया। गुरुजी बोलते कुछ नहीं थे वहां, कुछ इन एम्पायर स्टेट एवरीथिंग वाज साइलेंस, इन साइलेंस एंड जस्ट इशारों से। गुरुजी एक इशारा से सब, अपना शिंगला अंकल एंड बाकी सब सेवादार सब समझ जाते थे क्या गुरुजी कह रहे हैं। तो गुरुजी वो कड़ा प्रसाद गरम गरम गुरुजी ने मंगवाया, एक प्लेट में आया 3 स्पून के साथ, और गुरुजी ने अपने सामने हम तीनों को बोला खाओ। हमने गुरुजी की प्रेजेंस में बैठ के खाया। कितनी ब्लेसिंग्स दी होंगी गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, चल मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है, ऐश करो। ऐश ही कर रहे हैं संगत जी। माय डॉटर हैज बीन मैरिड फॉर ओवर 15 years। सब अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल हैप्पी मैरिज। बहुत कष्ट आए हैं बिजनेस में, अप एंड डाउन। रिलेशनशिप हैज बीन, कांट बी बेटर, अ मोस्ट लविंग, अ मोस्ट हैप्पी रिलेशनशिप। पर जो भी काम के कष्ट आए हैं, गुरुजी ने कटवाए हैं। और बहुत कष्ट आए हैं संगत जी, 2-2 साल एक पर्टिकुलर कष्ट चला है। बट नाउ व्हेन आई थिंक ये सिर्फ 10% होगा, सारा तो गुरुजी ने हर लिया। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सो देखिए संगत जी, पाठ, व्हाट इज पाठ? पाठ इज, हम प्रेयर करते हैं ना, गुरुजी हमारे कष्ट दूर कर दो, प्लीज ब्लेस अस, ये ठीक कर दो गुरुजी, आई एम नॉट एबल टू हैंडल। सो वो दिल से निकालिए, अपनी प्रेयर दिल से निकालिए, गुरुजी तक पहुंचती है। शब्दों की भी जरूरत नहीं है, 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से रखिए, एंड गुरुजी नोज एवरीथिंग ऑल द टाइम। आप अपना ध्यान गुरुजी में रखिए, ऑटोमेटिक हो जाता है संगत जी। आप सबने देखा होगा, जैसे जैसे हमारा गुरुजी के साथ कनेक्ट बढ़ता है, इट इज ऑटोमेटिक। गुरुजी इज विद इन अस, एंड वी आर ऑल द टाइम टॉकिंग टू गुरुजी। डायलॉग चलता रहता है अपना अंदर गुरुजी के साथ। परमिशन लेनी है, गुरुजी केड़ा रंग लवा, की करा, गुरुजी अच्छा, so and so guests are coming tomorrow, this cake needs to be very good, चलो गुरुजी चलिए दोनों बनाने हैं, मिलके बनाने हैं। शब्द कीर्तन में लगा देती हूँ, जो मैंने कुक करना है कर रहे हैं, गुरुजी कुक कर रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं। राइट, सो that's the way Guruji has guided me, and that's the way I live, and I just love it because I love him। और मुझे ये पता है तो, जितना मैं प्यार करती हूँ उससे 100 गुना ज्यादा गुरुजी करते हैं। हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे कई बार कंडीशंस वगैरह ऊपर नीचे जो भी है, बट गुरुजी लव्स अस, उनकी मेहर कभी नहीं जाती।
और जब हमें ये समझ आ जाता है, then our life becomes so much easier. We are able to handle difficult times much more easily. संगत जी, आज टाइम हो गया है. देयर आर मेनी मोर सत्संग्स कि गुरु जी की मेहर के महासमाधि के बाद कि हाउ जब किसी दूसरे को तकलीफ होती है और हमारे दिल से अरदास निकलती है गुरु जी के लिए, विदाउट अटरिंग अ वर्ड, विदाउट डूइंग एनी किताबी पाठ, वो जब दिल से अरदास निकलती है ना संगत जी, गुरु जी दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं उसी वक्त. ही जस्ट किसी वक्त, कई बार तो फिजिकली आ जाते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. सो लेट्स जस्ट लीव इट टू हिम. नाउ हाउ कैन वी थैंक गुरु जी? सो दे आई थिंक टुडे आई विल, as far as the sangat sharing is, I will only do that much. और बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि गुरु जी को हम कैसे थैंक कर सकते हैं. वी कैन, आई थिंक, बाय फॉलोइंग हिज गाइडेंस. जो गाइडेंस हमें गुरु जी दे के गए हैं, और अब तो ये जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें इतने गुरु जी के वचन पता चल रहे हैं जो कभी हमें नहीं पता था. एटलीस्ट आई डिडंट नो. And I feel so blessed that I know my Guru Ji so much more. We can never understand Guru Ji. हम परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? पर गुरु जी क्या चाहते थे, गुरु जी क्या वचन के थ्रू गाइडेंस देके गए हैं, we know now. तो that's what we can do. हम ऐसे गुरु जी का शुक्राना करें. We should follow his guidance. And another thing is सेवा. सेवा तो गुरु जी की सेवा करना मतलब गुरु जी की संगत की सेवा करना, गुरु जी के बंदों की सेवा करना. सो एज मच एज वी कैन हेल्प अदर्स, संगत जी, आई विल जस्ट एम्फसाइज ऑन दैट. हेल्प पीपल. पहली बात तो हमारे वचनों से किसी को कष्ट ना पहुंचे. हम गुरु जी वाले हैं, हमारे दिल में प्यार और भाव होना चाहिए. और अगर चुप रहिए, कुछ मत कहिए, पर कड़वे शब्द मत बोलिए. कड़वे शब्द बहुत दुख देते हैं. सो एंड गुरु जी ऑल्सो सेड, नजरां लगदियां, बददुआवां लगदियां. क्यों हमें किसी की बददुआ चाहिए? क्यों हमें किसी की नजर लगे? नीवे होके रहिए, कभी शो ऑफ मत करिए, कभी कड़वे मत बोलिए वचन किसी के लिए भी. अच्छे कर्म करिए. गुरु जी कहते सारा कर्मादायी खेल है. टू लीड अ गुड लाइफ, बैलेंस योर कर्म. अपने अच्छे कर्म इतने बढ़ा दो कि जो बुरे कर्म हमने किए हैं अभी या पहले, उनका असर कम रहे. सो वो तो हमारे हाथ में है ना, अपने कर्म. एंड हेल्प अदर्स as whichever way you can, without making a big show of it. Just help others. आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. और गुरुजी की जो सेवा मिलती है उसको तो करिए, खुशी से करिए. कि अगर गुरुजी ने सेवा दे दी आपको किसी भी फॉर्म में, whether it is helping others or anything to do with his सेवा, शुक्र करिए, शुक्राना गुरुजी आपने मुझे ये सेवा बख्शी. And also another thing is, I feel that there are always people who we don't get along with. कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम पता नहीं क्यों हमें लगता है that we don't understand them or they don't understand us. So in such situations, Guruji always said कि अगर आपने कुछ गलत किया है, आप माफी मांगो. और जिसके का दिल दुखाया है या जिसको असर हुआ है, आपके किसी भी वजह से आपकी तरफ से चोट पहुंची है, माफी मांगो. पहले उनसे माफी मांगो. मेरे से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं. ये वो ਤੁਹਾਨੂੰ माफ कर देंगे, मैं भी माफ कर देंगा. एंड द अदर थिंग इज कि अगर somebody has troubled us, हमें चोट पहुंची है, चाहे फिजिकली पहुंची हो, इमोशनली पहुंची हो, या किसी भी तरह से we have been hurt, let's forgive them. गुरुजी कहने से मूव अहेड, आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो, लीव द पास्ट बिहाइंड. सो वी मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव कि जो हो रहा है आगे ठीक ही होगा. और अगर देयर इज
some negativity around some people, आप फिर माफी वगैरह मांग के आप परे हो जाइए, और गुरुजी ही क्रिएट कर देते हैं ऐसी सिचुएशंस व्हेन यू वांट, कि जब गुरुजी चाहते हैं कि अब सो एंड सो रिलेशनशिप is going to give you unnecessary stress, negativity, गुरुजी उसको परे कर देते हैं. So don't ever feel bad if certain relationships end. वो गुरुजी की मर्जी से हो रहे हैं. जो आपने सफरिंग करनी थी, कष्ट भोगना था, वो हो चुका. अगर गुरुजी ने परे कर दिया तो शुक्राना करिए. So I will just शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने ये मौका दिया, और मल्टीलिंगुअल ग्रुप का Suresh Vasan uncle and his team, thank you so much for giving me this opportunity once again to share my experiences with Guruji. Thank Guruji for his meher, his kalyan, his kirpa. शुक्राना संगत जी, बस गुरुजी पे छोड़ दीजिए. किताबी पाठ करिए, करते हैं तो, but he doesn't want anything. Guruji doesn't want anything. He just wants your love, and he wants a direct connection with you, and he wants कि just trust me and leave it to me. फिर वेखो नजारे. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. नमस्ते गुरुजी. शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म. जय गुरुजी संगत जी. थैंक यू तनुज कपूर आंटी जी. आपने इतना अच्छा सत्संग शेयर किया और इतने ब्यूटीफुली एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया वो शेयर किए. थैंक यू सो मच आंटी जी. आपके ये सत्संग इतने ज्यादा टचिंग थे, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला कि ये टाइम भी हो गया है. पता ही नहीं चला सच में. पता नहीं इतने ज्यादा जैसे आप सत्संग शेयर कर रहे थे ऐसा लग रहा था ये सब कुछ मेरी आंखों के आगे निकल रहा है. थैंक यू सो मच आंटी जी. Anyways, do visit us again for sharing more of this type of heavenly blessings. जरूर I'm sure Sangat might have. Yes, आंटी जी इतना प्यारा. आपकी एक तो आवाज आपकी इतनी अच्छी है ना, मुझे ऐसे फील होता है कि बस पता नहीं क्या आप जो जो बोल रहे हो ना ये आंखों के आगे चल रहा है. आप जब बता रहे थे ना कि मैं एक गाड़ी साइड पे की और गुरुजी सामने, तो मुझे ऐसे लग रहा था सामने गुरुजी आ गए हैं. सच में आंटी आप इतना अच्छा सत्संग शेयर करते हो ना, आंखों के आगे सब कुछ आ जाता है आपके सत्संग शेयर से. थैंक यू मेरे सो गुरु मच आंटी महाराज जी. की मेहर है. आंटी ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं. गुरुजी कहते हैं ना कि सुनन वाले दा भी कल्याण. तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं सबको. अपने एक्सपीरियंसेस आपको सबको कराते हैं. बोलने वाली बेशक मैं हूं या कोई और संगत होगी, पर एक्सपीरियंस सबको करा रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी. आंटी जी आपने जो आज हमें बताया ना कि किताबी बातें नहीं, आज मेरे को एक फ्रेंड मिली, वो नई नई गुरुजी से जुड़ रही है, तो मैंने उसको ये सत्संग का बताया था, मैंने लिंक भी शेयर किया था. आपने उसको इतने अच्छे से समझाया है ना. वो मुझे कहती थी कि मैं सत्संग पे जाऊं, क्या करूंगी वहां जाके, क्या करूंगी. मैंने उसे बस यही बोला, मैंने कहा पहले तू खुद तो जा, खुद जाके अपने आप को हमने साफ करना है, अपने मतलब अपने आप को धोना है. तो आपने वो सारे सत्संग में वो मैसेज उसको पहुंचा दिया. वो इस सत्संग में थी. मुझे लगता है ये सत्संग उसको ही समझाने के लिए ही आपने किया है. थैंक यू सो मच आंटी जी. इतना अच्छा सत्संग किया ना. गुरु जी का भी शुक्राना आपको हमारे पास भेजने का, इतनी प्यारी प्यारी संगत हमें दिलाने का. थैंक यू सो मच आंटी जी. थैंक यू सो मच. मल्टीलिंगुअल ग्रुप थैंक यू की तरफ से भी गुरुजी. आपको थैंक यू बहुत बहुत सो मच शुक्राना गुरुजी. आंटी. मेरे गुरु महाराज का थैंक यू आंटी. शुक्राना है. जब गुरुजी चाहते हैं
और जिसको जोड़ना चाहते हैं उस दिन और जो सुनाना चाहते हैं वो गुरुजी बिल्कुल। संगल के थ्रू सुनवा देते हैं। मैं शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती उसे कि क्या करना है। आपने वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें करना क्या है, कि अपने एक शुक्राना करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, अगर गलती करो तो माफी मांगनी है। ये गुरुजी समझाते हैं कि कुछ नहीं जरूरत किताबें पढ़ने की, प्रैक्टिकल बनो। तो आपने सच में आज सत्संग करके ना, मैं अब उसको अब बात मेरे को मैसेज कर रही है, अरे जो तूने बोला था वही सब कुछ, देख कितने अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। आज मेरे को लगता है ये सत्संग था ही उसके लिए, वो समझ गई जय क्या गुरु करना जी। है। थैंक यू आंटी, थैंक यू, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू जय गुरु आंटी। जी, जय गुरु जी। आंटी प्लीज अनम्यूट संगत जी फॉर टेकिंग आज्ञा। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा दो गुरु जी। शुक्राना मेरी आज्ञा गुरु मालिक, जी। शुक्राना गुरु जी Thank you. महाराज, आज्ञा गुरु जी महाराज।